महाराष्ट्र में तीन या चार ऐसे जैसे मालेगांव है और शिवाजी नगर है और एक दो और है, जहाँ 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ना तो बीजेपी जीती है ना कांग्रेस जीती है। जब तक वो मेजॉरिटी में नहीं है आपके साथ है, जिस दिन हो जाएगा आपको लात मारेंगे। पप्पू जैसों को पूछते हैं तुम ही महो माता पिता तुम ही, वो कोर्ट में जाकर अपना पार्लियामेंट में जाके कुछ भी बक देता है। तो मुझे कुछ लोग वहाँ पर स्वयं सेवक से मिले, पता लगा जो आरएसएस के हैं। का खतरा है तो कहते कोई नहीं, हम तो करेंगे काम। तो उन्होंने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, क्योंकि ऊंची जगह पे होती है, वहाँ पर प्लांट लगे, आज भी चल रहे हैं। यासीन मलिक का स्वागत किसने किया पार्लियामेंट, उसमें अपने पीएम के घर पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जो डीप स्टेट मेरे देश में है, आपको बांग्लादेशी यहाँ पर मिलियंस दिखते नहीं है, सबको दिख रहे हैं, बट हमारे पास में एक योगी ही क्यों है, आदित्यनाथ योगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई एक सिख बता दीजिए जो कि पहले हिंदू ना था। महाराष्ट्र में तीन या चार ऐसे जैसे मालेगांव है और शिवाजी नगर है और एक दो और है, जहाँ 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ना तो बीजेपी जीती है ना कांग्रेस जीती है अभी। AMIM जो है वो जीती, ओवैसी वाली वो जीती है। जब तक वो मेजॉरिटी में नहीं है आपके साथ है, जिस दिन हो जाएगा आपको लात मारेंगे। ये आपको बार बार वो बता रहे हैं, लेकिन हम तो सेक्युलर हैं। सर, हिंदू ही सेक्युलर क्यों है? तो वो 70 साल की जो आज़ादी है, वो उसमें हम गुलामी की जंजीरें तोड़ नहीं पाए। क्या वजह है? इतने पढ़े लिखे लोग, हार्वर्ड ग्रेजुएट्स, टॉप नॉच लॉयर्स इन द वर्ल्ड, गांधी परिवार के 10 जनपद के खूंटे से बंधे हैं, छोड़ नहीं सकते। पप्पू जैसों को पूछते हैं तुम ही महो माता पिता तुम ही, वो कोर्ट में जाकर अपना पार्लियामेंट में जाके कुछ भी बक देता है, आंख मारता है। वो प्राइम मिनिस्टर के नाम को ऐसे बोलता हो वो ये मोदी कर रहा है, वो तुम्हारे बाप के भी बराबर नहीं है, उनसे भी बड़ा है शायद उम्र में, ऐसे राहुल गांधी नहीं। पीछे उसके जो चमचे बैठे रहते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर, तालियां मारते हैं। जो हड्डियों में अगर जंग लग गया है तो आप कैसे उनको ठीक करोगे? आपको, आपके साथ में अगर आम आदमी नहीं है, क्योंकि आम आदमी को आपने कभी जगाया ही नहीं है, ये शिक्षा कहाँ है? एक गलती और हुई, जब 1914 में कश्मीर में सैलाब आया था, तो पूरा का पूरा झेलम ऊपर आ गई थी, कितने 30-40 फुट ऊपर नीचे आ गई थी, ऊपर हो गई थी, सब कुछ बह गया था। तो हम वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरीट के साथ मिलके उनके एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-117, वो लेके पानी के प्लांट्स लेके गए थे। पानी तो सबको चाहिए, अब झेलम का पानी तो उसमें पशु मर गए, ये मर गया, वो तो खराब हो गया। तो प्लांट लगाए के 5000 लीटर प्रति घंटे ये पानी प्योर होगा, पिलाया जाएगा। बट लगाने के लिए कोई नहीं था, प्लांट लगाने के लिए बोट में ले जाए, कोई नहीं था, कोई नहीं मिला, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो मुझे कुछ लोग वहाँ पर स्वयं सेवक से मिले, पता लगा जो आरएसएस के हैं। अच्छा। उनको बोला तो वो तैयार हो गए, क्या खतरा है तो कहते कोई नहीं, हम तो करेंगे काम। तो उन्होंने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, क्योंकि ऊंची जगह पे होती है, वहाँ पर प्लांट लगे, आज भी चल रहे हैं। अच्छा। तो उनको मैंने बोला कि साहब ये सेपरेटिस्ट यहाँ घूम रहे हैं, ये अभी भी फंसे हुए हैं पानी में, इनको मार देते हैं। अब इसमें हैरानी की बात नहीं होना चाहिए,
फौज में सिखाया गया है कि अगर जंग हो तो आप गोली चलाइए, आप नहीं चलाएंगे तो वो मार देंगे आपको। बहुत सिंपल सा उसूल है। तो मैंने कहा इन्होंने कितने लोगों को मार दिया। तो ये यासीन मलिक यहाँ घूमते फिरते हैं कितने ही। तो उन्होंने जवाब दिया ये काम संघ नहीं करता, ऐसा काम संघ नहीं करता, ये आरएसएस की भाषा है। ठीक है, उनका काम ये सब नहीं है। यासीन मलिक का स्वागत किसने किया पार्लियामेंट, उसमें अपने पीएम के घर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, गले लगाए उनको, तस्वीर वायरल तस्वीरें खिंचवाई, फोटो खिंचवाई, सब कुछ किया। इसको गद्दारी बोलते हैं। किसके काम, किसके नाम पे किया, खुद किया नो? किसने कहा उनको? इसमें गांधी परिवार का क्या रोल था? बहुत साफ है सामने, कुछ छुपी नहीं है बातें। ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए और नहीं वो फोटोग्राफ सार्वजनिक की जानी चाहिए, बार बार दिखाई जानी चाहिए कि वो आदमी जिसने 2 एयरफोर्स ऑफिसर्स को क्लोज रेंज में गोली मार दी, जिनकी बहू बेटियां वो उनका पोस्टर लेके खड़ी हैं कि इस आदमी ने किया, वो बेल पर है। लेकिन वो दावत ले रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो कि साफ सुथरी छवि का है। तुम कैसे साफ सुथरी छवि के हो? सरदार तो नहीं होते ऐसे, आप तो अंगूठा छाप हो। जहां हुक्म हो गया जनपद का वहां अपने अंगूठा लगा दिया। तो ये जो डीप स्टेट मेरे देश में है, आपको बांग्लादेशी यहां पर मिलियंस दिखते नहीं है, सबको दिख रहे हैं, बट हमारे पास में एक योगी ही क्यों है, आदित्यनाथ योगी। तो जब मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया था हलाल का, हाँ, वापस आपने आ रहे हैं, तो वो पहले तो समझे नहीं कि टाइम लगता है, कि इतना गहरा है। फिर उन्होंने बोला मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। कराने के बाद में उन्होंने वहां पर हलाल बैन किया। एयर इंडिया के साथ कितनी लंबी जंग लड़ी है मैंने, बार बार उनको चिट्ठियां लिखी हैं, इसी चीज के लिए। बताया, इसी चीज के लिए बार बार उनको बताया, चिट्ठियां लिखी। एक फंक्शन में रतन टाटा जी से पूछा, बताया उनको कि ये मैं दिखाता हूँ। मैं उन्हें नेवी डेज से उनके साथ में यूएन यूनाइटेड सर्विस क्लब में, तब मैं बतौर यंग लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट होता था, वो जेआरडी टाटा तब कमांड में थे, तो उनके साथ में ये सेकंड थे, बट ये ऑफिस कम और बाकी जो ना, तो उनके साथ में यूनाइटेड सर्विसेज क्लब कोलाबा में वॉक करता था, जबरदस्ती घुस जाता। तो काफ़ी मुझे इच्छा होती थी कि इनके पूछे इनका मकसद क्या है, आगे कैसे लेके जाएंगे, 1 साल में टेक ओवर कर रहे हैं, तो उनको वो सब जब दिखाता था, उनकी फोटोग्राफ्स मैं आपको दे सकता हूँ, जो मेरे साथ में इनका बड़ा अच्छा व्यवहार था। तो 10 अक्टूबर 2017 को उन्होंने बोला था कि इसका कुछ काम करने वाले हैं, हमें समय लगता है। किसने कहा था सर? रतन टाटा जी ने। ठीक है। ये हवा में नहीं है, मैं आपको देता हूँ अभी। तो करते करते उनके और भी बड़े मसले थे, बड़ी कंपनी है, बड़े इश्यूज होते होंगे कि उन्होंने चैलेंजेस बहुत सहे हैं, बिल्कुल, कि ये, बट जब ये टाटाज ने अनाउंस किया कि हलाल सर्टिफाइड खाना एयर इंडिया में बंद कर दिया गया है, ओके, तो मुझे बधाई का सबसे पहले एक नोट जहाँ से आया था, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टाटास का साथ है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे बधाई दिया कि आपकी जंग जो है ना, वो एक दूसरे लेवल पर चली गई है। जब तानिष्क ने एक हिंदू औरत के, महिला के माथे से बिंदी हटा के दिवाली के समय में जो एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उस एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले को हटाया जाना हमारा पर्पस था, उस खान को वहां से हटाना पर्पस था, क्योंकि जानबूझ के किया गया था। सर लेकिन एक तनिष्क
में से एक आदमी को आप हटा सकते हैं। बॉलीवुड की पिछले कई सालों की फिल्में उठा के देखेंगे तो हमें तो यही परोसा गया है। और अब जब हम देखते हैं, रियलाइज करते हैं, तो समझ में आता है कि हम क्या देखकर निकल गए। हमने तालियां बजा दी उस पर, और अब रियलाइज होता है कि हम क्या देखकर आ गए। रियल हीरो और रियल हीरो में फर्क होता है। रियल हीरो को आप मरता देख के भूल जाते हैं। ओके, मुझे बता दीजिए कारगिल में जो मरे वो उनका कुछ नाम पता? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक परमवीर चक्र है, वो कैप्टन है आर्मी का, सूबेदार था, कैप्टन बना, जिसने हमारे लिए सियाचिन अकेले जीती। आप नाम बता सकते हैं? जिंदा है। हर 26 जनवरी को वो मार्च में जाता है। नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली तो ये ना हम पढ़ते हैं, ना हम उन पर खबरें करते हैं, ना हमें पढ़ाया जाता है। आप उस आदमी को जगह जगह भेजिए, स्कूलों में भेजिए, कॉलेजों में भेजिए, उसके बारे में लिखिए कि कैसे एक सूबेदार ने, जो कि बाद में कैप्टन बना, कांग्रेस ने उसको 25 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया उस वक्त। 25 स्क्वायर इंच जमीन आज तक नहीं दी। अच्छा, नहीं दी? हाँ, 200 या 300 रुपए तनख्वाह बढ़ाई। That's all. That's it. और आप करोड़ों खा गए हैं। इनसे कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई समय नहीं है इन चीजों को उठाने का। सो मोटो उठाया जा सकता है। तो हमारा देश सोया है। पर सर कोई तो सिख नपुंसक हो चुका है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा कड़वा वर्ड है ये। जो खड़े होकर बॉर्डर पर चिल्लाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम अटारी को याद नहीं रखते हैं, वाघा बॉर्डर कहते हैं। अटारी, जनरल अटारी के नाम पर भारत के हिस्से का बॉर्डर है। हम याद क्या करते हैं? वाघा बॉर्डर। तो हमारी नस नस में वो मुगलों ने ये किया। अकबर बहुत महान था। काहे का महान था? उससे ज्यादा बड़ा जल्लाद तो पैदा नहीं हुआ है। हजारों राजपूत औरतों को विधवा बनाने का एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल था। और कितनी हिंदू औरतों को लेके जाके उसने अपने हरम में बसा लिया था। ये हम बात नहीं करते हैं। सर, ताजमहल फिल्म बना देते हैं जोधा अकबर। ताजमहल को प्रेम की निशानी मानते हैं। वही। और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मुमताज कौन से बच्चे को जन्म देते हुए डेथ हुई थी, कब वो मरी, ये प्यार था। लेकिन सर, आपने अभी जिक्र किया सिखों का और हिंदुओं का, जो वर्ड आपने कहा, सर किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल किसान आंदोलन पर उठे। किसी ने उसे फंडेड कहा, किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश कहा, अभी फिर किसान आ गए हैं नोएडा दिल्ली। सबसे पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई एक सिख बता दीजिए जो कि पहले हिंदू ना था। बंदा बहादुर भारद्वाज थे, एक संत थे। बंदा सिंह बहादुर नहीं थे, बंदा बहादुर थे भारद्वाज। गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर उन्होंने जंग लड़ी, वजीर खान को मारा।